पीटना है तो पीट देंगे, आप कहोगे नॉर्मली चलना है तो चल देंगे सर। नहीं नहीं ये नहीं, वैसा वो नहीं है। लीड करने वाले अलग चीज होते हैं सर। देखिए कहने को मैं भी कह सकता हूँ जी ऐसा करने में नहीं सर, हिम्मत चाहिए सब चीजों के लिए, सब पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, अपने बीवी बच्चों से भी दूर रहे, सब कुछ है सर। आज हम मतलब कंपनी को सपोर्ट के चक्कर में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक दिन का वाकया बताता हूँ। जब कहीं ना कहीं हम जब दिल्ली गए थे, मैं इसके बारे में चर्चा आज तक नहीं किया था, लेकिन आज बातें उठी तो मैं बता देता हूँ। जब हम लोग दिल्ली गए थे 28 नवंबर को, तब कहीं ना कहीं हमको हेड ऑफिस जाना था, लेकिन हमने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया, क्योंकि जिस दिन जाना था उसी दिन सुबह में टेलीग्राम मीटिंग 11 बजे हुआ था कि हम जाएंगे हेड ऑफिस पर। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताया गया कि आप वहां जाओगे तो पीटे जाओगे, समझ रहे हैं? तो ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसको कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि अगर भला हो रहा है तो सबका हो, किसी एक को मिल जाए और बाकी सब रोते चिल्लाते रहे, वो सही नहीं है। और देखिए, और एक चीज है, आप भी मैं अब जो बोलने वाला हूँ आप भी इसको मानोगे। देखिए, मान लीजिए हम अब हमारा जो प्रक्रिया है वो तो अलग है, वो तो सभी को पता है क्या क्या है। तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो मिनिमम हमको 180 डेज लगता है पेमेंट के लिए, पेमेंट रिकवरी हमको 180 डेज मिनिमम, मैक्सिमम तो छोड़ दीजिए, मिनिमम हमको 180 दिन लगना है। और मान लीजिए अगर 30 दिन के अंदर कंपनी पेमेंट शुरू कर देती है, सर इस मीटिंग में जितने लोग हैं ना, उसमें से 90% लोग तुरंत उंगली उठा देंगे। आपने तो इतना कुछ किया था, इतना कुछ आपने देखा था, फिर आज के डेट में आप क्यों आगे बढ़ गए? क्यों नहीं आपने और 30 दिन का समय दिया? हमारा सारा आपके चक्कर में हम लोगों का भी पैसा 180 दिन तक लटक गया। गौतम जी, देखिए मैं ये जानता हूँ, अगर आप कोई सामाजिक कार्य करने चलते हैं ना, सुन रहे सर? जी जी, हेलो जी बोले सर। देखिए, ये तो आपकी फीलिंग होनी चाहिए, आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि भाई सामाजिक कार्य करना है आपने। और ये तो 100% मानिए कि अच्छे को कोई नहीं गाता, बुरे को सब गाते हैं। वही है ऐसा, आपको प्रिपेयर रहना था बस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब लोग जो बोलते हैं ना, इनको पेमेंट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छी बात है ना सर, फाइट कर रहे हैं तो मिलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है सर? पहले आपको मिलना चाहिए। तो अरे नहीं, मैं तो यही कहता हूँ। अरे गौतम जी, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं उनके मुंह पे कहूंगा, देखिए क्यों नहीं मिलना चाहिए यार? जो आदमी फाइट कर रहा है, टेंशन ले रहा है 24 घंटे, उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? पहले आप क्या कर रहे हो? आपको क्यों मिलेगा भाई? पहले ये बताओ मुझे आप। नहीं, वही है जिसको कि हमको मतलब मजबूर कर रहा है। देखिए, हम 2 बार लखनऊ गए, दोनों मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा अंतर था, दोनों बार हम रुके, ज्यादा फर्क नहीं था। तो लेकिन कहीं ना कहीं तुरंत दिमाग में सभी के बारे में सोच आता है कि साला कल के डेट में लोग हम ही को बोलेंगे कि अरे हमारे एमडी सीएमडी तो करने जा रहे थे, यही लोगों ने डुबा दिया। तो मतलब क्या बोले, इस डिलेमा में आके पहुंचे हुए हैं जहां पे हम मजबूर हो रहे हैं कि सब चीज को मतलब बहुत बारीकी से परखना पड़ता है। तो कोई नहीं, आज तो हर्ष भाई हमारे साथ में है, मतलब बिल्कुल डिटेल में मैं चाहूंगा कि वो एकदम डिटेल में ना जाए, लेकिन हल्का फुल्का कुछ डिटेल दे, जैसे कि
आपको पता होगा आज यूट्यूब का उनका एक चैनल बना है जिसमें फर्स्ट वीडियो आज आया हुआ है। तो अब उसमें भी आपको जो बातें मतलब पब्लिक नहीं किया जा सकता है, कुछ सीक्रेट रहना जरूरी है, तो यूट्यूब में भी उसको ध्यान रखते हुए वो सारा चीजें भी किया जाएगा बकायदा, ऐसा नहीं है। और मैं चाहूंगा कि वो आके इसके बारे में भी बोले कि हम लोग क्यों रुके। हालांकि वो बहुत कुछ बोले थे, तो कहीं ना कहीं। जी बोले बोले। गौतम जी, अपनी टीम में जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं ना, वो सारे विश्वास के साथ जुड़े हैं। आपका डिसीजन जो भी हो रहा ना, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे जिस रास्ते पे चलना हो ना, वो सबको मंजूर है। आप ये ना सोचो कि लोग ये बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। जो आदमी जुड़ा हुआ है ना आपके साथ विश्वास से, जो लगातार डेली मीटिंग ज्वाइन कर रहा है और इस ग्रुप में है। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब इस ग्रुप में मैं इतना जानता हूं, एक आरके शर्मा जी है जिनका ई स्टोर इन्वेस्टर्स के साथ में कोई लेना देना नहीं है। जी ना कि मतलब इनको महीने का पेमेंट आया नहीं आया, उनको कोई इशू नहीं है उसमें जी। लेकिन फिर भी 2 महीने 3 महीने से वो हमारे साथ में इसलिए है क्योंकि लोग लड़ रहे हैं और सभी को साथ लेके लड़ रहे हैं। तो आप अकेले ही ऐसे आदमी हो जो कि अपने मतलब वेंडर होते हुए भी आप हमारे साथ में बिल्कुल साथ खड़े हैं। मेरी पेमेंट की तो बात है ही नहीं, मैं पेमेंट आएगा अच्छी बात है, जब साथ में चल रहे हैं तो चल रहे हैं। पेमेंट अलग इश्यू हो रही है। अब तो केवल ये है जो डिसीजन हो रहा है ना उस पे चलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष जी आज मीटिंग में है, बिल्कुल अभी बुला देता हूँ। लेकिन आलोक जी हमारे साथ में है अभी, तो आलोक जी का कल का जो सवाल था, मैं चाहूंगा कि वो उस सवाल को फिर से रिपीट करें और हर्ष भाई है वो डायरेक्टली उसको आंसर करेंगे। आलोक जी अगर आप सुन रहे हैं। नमस्ते सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। गौतम जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज मैंने हर्ष भाई की वीडियो देखी जो अभी उन्होंने डाली थी शाम को सर, और बहुत ही अच्छा लगा कि हमें ऐसा लगा कि हमारे पास कोई तो कड़ी एक है कि हम सीएमडी या एमडी के बीच में जो हमें पूरी जानकारी कंपनी से संबंधित दे सके। और उनका ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सर कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया है ऑल इंडिया का, और ये बहुत अच्छा लगा। अगर वो साफ मन से सब काम कर रहे हैं तो इससे बढ़िया साहब कोई चीज नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया उनका ये एफर्ट है सर, और मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जो उन्होंने आज वीडियो डाली थी, मैंने पूरी वीडियो सुनी है। मैंने टाइम निकाल के उनकी 1-1.25 घंटे की वीडियो थी, पूरी सुनी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी तो सब ठीक ही है सर। कंपनी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, पोर्टल लॉन्च कर रही है 15 तारीख तक, और ई कॉमर्स लॉन्च कर रही है। ये भी सब बातें बढ़िया है, लेकिन बस यही कहना है सर कि कंपनी ने कभी 25 लाख के स्टोर खोले, कभी वो कह रही है मैं 1 करोड़ के स्टोर खोलूंगी, अब वो आ गई 5 करोड़ के स्टोर पे। तो कंपनी स्टैंड कहाँ कर रही है ये समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। और बिल्कुल दूसरी बात, मेरा शोरूम तो वंडर राइड का सर, मेरा स्टोर का नहीं है। मेरा वंडर राइड का शोरूम है, जुलाई में मैंने खोला था बरेली में। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा हर्ष भाई से कि वंडर राइड के बारे में अगर जितनी भी जानकारी वो मुझे दे सकते हैं, या और लोगों ने भी शोरूम खोला था तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि उसकी क्या प्लानिंग कंपनी की है। वो फोको पे चलाएगी सर, या फोको पे चलाएगी, या कोको पे चलाएगी, उसके बारे में कंपनी ने की तरफ से क्या एफर्ट्स हो रहे हैं सर, क्या उसकी प्लानिंग है?
बिल्कुल बिल्कुल। कि जुलाई से सर स्टोर मेरा खुला हुआ है, मैं एक भी दिन मैंने स्टोर बंद नहीं करा है, मैं सैलरी भी अपने पास से दे रहा हूँ, सब कुछ बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ अब आपके इस मंच से कि वंडर राइड के बारे में मुझे अगर प्रॉपर जानकारी मिल जाए तो मेरा भी भला होगा, और जो लोग वंडर राइड के जो शोरूम खुले हैं, एक जैसे जयपुर में खुला हुआ है अभी तक, बाकी दिल्ली में खुले थे वो बंद हो गए, महाराष्ट्र में खुला था बंद हो गया, गोवा में खुला बंद हो गया, लेकिन ठीक है। लेकिन वंडर राइड के बारे में प्रॉपर जानकारी अगर आपके मन से मिल जाए तो मैं वो चाहता हूँ बस, बाकी तो सब बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। आज के हर्ष भाई के वीडियो से तो तबीयत खुश हो गई सर। चलिए आज भी लाइव इधर भी सुनेंगे। मैं आपको खाली छोटा सा एक चीज बता देता हूँ। मैं इस ग्रुप के बारे में हर्ष भाई ने तो बताया है वीडियो में भी। मैं आपको देखिए आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं थे, हम अपने हिसाब से, जैसे उन्होंने बोला कि वो जुलाई में शायद मेरे से CMD MD का नंबर लिए थे। तब तक हर्ष भाई मेरे टच में थे। उन्होंने स्टोर डाला तब मेरे को फोन भी किया था कि पेमेंट आ रहा है सही से, ये हो रहा है, सेल कितना जा रहा है, सब चीज पूछा था। तो उन्होंने फिर उसके बाद में स्टोर डाला, उसके बाद में मेरे को बोला कि फिर बातें रेगुलर होती थी। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या पेमेंट इसका जो है वो 45 डेज में आता है कि 60 डेज में। लेकिन तब तक क्या था कि कंपनी का मतलब शुरू हो चुका था कहानी। तो मैं तब दिल्ली में था, ऑफिस में ही था, गया था यहाँ से, और वहां पे पेमेंट हमारे फ्रेंचाइजियों का पेमेंट के चक्कर में सलाउद्दीन जी से मिलने गया था। तब हर्ष भाई वहां मिले मेरे को। उससे मतलब बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन तब हम खुल के मिले, 2 दिन रुके वहां, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा चर्चाएं हुई। तो धीरे धीरे हम लोग फिर उसके बाद डिसाइड किए कि एक ग्रुप बनाते हैं। लोग तो सब खबर देते हैं, हम लोग आज परेशान हैं और हम लोगों की परेशानी दूर करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जून में ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसको कि 560 लोग ने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया से, 560 मेंबर्स। तो हम लोग जून से ही लगे थे, कैसे कैसे करके अपडेट्स लाते थे, किसी को पूछो, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं था लीडरों के साथ, कोई कांटेक्ट नहीं था MD CMD के साथ। CMD ने अपना फोन नंबर दे दिया और बाकी व्हाट्सएप डालिए, कुछ रिप्लाई नहीं आता था। लोग काफी परेशान थे। हम कहीं कहीं से खबर लेते थे, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे कोल्हापुर से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे कर्नाटका से हो। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों के टच में आए और बहुत सारा अपडेट ऑल इंडिया से मिलता रहा। फिर जैसे दिमाग में आया कि नहीं, ये तो फिर काफी ज्यादा हो रहा है, तो हमको कंपनी के अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा, अब सपोर्ट करना बेकार है। बिल्कुल। तो तब अक्टूबर 26 को हमने ये ग्रुप बनाया, जो कि कम से कम 15 ग्रुप बने थे, 15 व्हाट्सएप ग्रुप्स। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो 15 ग्रुपों को, वो लोगों के सवाल इतने थे, 15 ग्रुपों को चलाते, चैटिंग करते करते लोगों को आंसर, ऐसा कोई डेट नहीं गया होगा जहां पे लोगों को हमने रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे करते करते मतलब सुबह से शाम हो जाता था। मतलब लोग यहाँ तक भी बोलते थे कि दूसरी कंपनी ने इन लोगों को पैसा दिया है, कोई काम धंधा है नहीं, 24 घंटा व्हाट्सएप पे लगे हैं। तो हमने वहां पर से शुरुआत करी थी जून से, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अक्टूबर से ही चल दिए। हम कंपनी के साथ में पहले तय कि हाँ चलो चल जाएगी, तो सभी को मिल जाएगा, जो भी अपडेट्स होता था वो हम उस ग्रुप के थ्रू टेलीग्राम में लोगों को पॉजिटिव रिप्लाई देते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने अक्टूबर 26 में इसको शुरू किया,
तो वहां पर लोग मुझे ही बोलने लग गए, तो मैंने तुरंत क्या किया, उस ग्रुप को डिलीट मारा।